हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी IQ जी। मेरा नाम है डॉली और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, कहाँ से मानी जाती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या ओवरव्यू जानेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में। जो मॉडर्न इंडिया की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट वीडियो से शुरू होगी, काइंड ऑफ नेक्स्ट सेशन से शुरू होगी। तो कैसे होती है मॉडर्न इंडिया की शुरुआत? बेसिकली हम मॉडर्न इंडिया की शुरुआत मानते हैं जब मुगल का डिक्लाइन होता है। ठीक है, तो मुगल में हम क्या पढ़ते हैं, जो मुगल के जो 6 एम्परर हैं, जो मेन एम्परर हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। और उसके बाद जो मुगल के 11 एम्परर हैं, जो छोटे छोटे एम्परर हैं जिनका बाद में डिक्लाइन हो जाता है, उनके बारे में हम जानते हैं। इसके बाद क्या होता है कि 1857 के हम रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर जब 1857 का हमारा रिवोल्ट होता है, वो क्या है, पूरे देश क्या कंट्री लेवल पे ना होकर वो एक रीजनल लेवल पे माना जाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में हो गया, नॉर्थ इंडिया में कहाँ हो गया, नॉर्थ इंडिया में हो गया ग्वालियर हो गया, सतारा हो गया और लखनऊ हो गया, और बिहार में कुंवर सिंह जी थे, उनके यहाँ हो गया, जगदीशपुर हो गया, है ना। इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो हमारे देश में, भारत में जो क्रांति की शुरुआत होती है, जो रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत होती है, वो कब से मानी जाती है, कब से उसकी नींव पड़ती है? वो 1857 का जो हमारा रिवॉल्ट होता है उसके बाद से जाना जाता है। तो आज का क्या है, ये ओवरव्यू था। ठीक है, अब जो हमारी प्रॉपर मॉडर्न इंडिया की क्लास होगी, कैसे जो मुगल के 6 एम्परर थे वो कौन कौन से थे, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानेंगे। जो 11 एम्परर थे मुगल के, उनके बारे में जानेंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद से हम फिर 1857 का जो रिवोल्ट है, ठीक है, उसके पहले क्या हुआ था, मंगल पांडे वाली आपने घटना भी सुनी होगी, जो कि मेरठ में हुआ था। क्या हुआ था कि बंगाल में जो सैनिक थे उनमें ऐसी अफवाह फैल गई थी कि सुअर की चर्बी के और क्या है, गाय की चर्बी के जो कारतूस थे वो बनाए जाने लगे। तो जनरली जो अंग्रेजों की सेना में भर्ती कौन थे, हिंदू मुसलमान भर्ती ही होते थे। ठीक है, तो वहां पे बंगाल में अफरा तफरी मच गई। अब ये कितना सत्य है कितना नहीं है, इसके बारे में इतिहासकार किसी का कुछ मानना है, किसी का कुछ मानना है। लेकिन क्या है, इसके बाद से मेरठ में मंगल पांडे जी को, वहां पे जो सैनिक थे उन्होंने उसका विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद वहां पे मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद फांसी देने के बाद सभी क्या होता है, सैनिक होता है वो दिल्ली की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से फिर 1857 की क्रांति होती है। तो इसी तरह से हमारा एक ओवरव्यू है मॉडर्न इंडिया को पढ़ाने का, जो कि मुगल पीरियड से हम शुरू करेंगे, जो 6 एम्परर हैं, और उसके बाद जो 11 छोटे छोटे एम्परर हैं उनका डिक्लाइन, एंड देन इस